भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते जेट एयरवेज (जेआई) मुंबई इंटरनेशनल के संस्थापक नरेश गोयल, उनकी पत्नी और एयरलाइन के एक अन्य पूर्व निदेशक के घरों और कार्यस्थलों पर छापा मारा। भारत आधारित मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीबीआई ने केनरा बैंक द्वारा कथित रूप से ₹5.38 बिलियन भारतीय रुपए 65.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज शिकायत के आधार पर छापे मारे। सीएच एविएशन यह नहीं कहता कि आरोप सही है, केवल यह कि यह बनाया गया है। कथित तौर पर 5 मई को दिल्ली में 7 पदों पर छापे मारे गए, जिसमें गोयल, उनकी पत्नी अनीता, जेट एयरवेज के पूर्व निदेशक गौरांग आनंद शेट्टी और कम से कम एक अनाम बैंक अधिकारी के निजी आवासों और कार्यस्थलों को निशाना बनाया गया। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज के दिवालिया होने के बाद से ही भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गोयल परिवार में दिलचस्पी दिखाई है। पति और पत्नी टीम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग के एक पूर्व मुकदमे को मुंबई के उच्च न्यायालय ने फरवरी में खारिज कर दिया था। जेट एयरवेज के परिचालन बंद करने के बाद से दोनों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जोरदार विरोध किया है। गोयल अब जेट एयरवेज से नहीं जुड़े हैं, जिसे प्रशासक संयुक्त अरब अमीरात स्थित व्यवसायी मुरारी लाल जालान और लंदन स्थित कालरॉक कैपिटल को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भुगतान और समय सीमा पर लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच लेनदेन को पूरी तरह से अंतिम रूप देना बाकी है। जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) भारत के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले वाहक के रूप में एयरलाइन को फिर से शुरू करने की उम्मीद करता है। इस बीच जेकेसी को जेट एयरवेज के लिए एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले हफ्ते प्रतिष्ठित सीईओ संजीव कपूर ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भूमिका में सिर्फ 13 महीने बिताए। कपूर के इस्तीफे के बाद एयरलाइन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, जेकेसी जेट एयरवेज के पुनरुद्धार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जेकेसी की कार्यकारी समिति एक उपयुक्त प्रतिस्थापन होने तक सीईओ नामित जिम्मेदारियों की देखरेख करेगी। हम जेकेसी को जेट एयरवेज के स्वामित्व के हस्तांतरण को बंद करने के अंतिम चरण में हैं, जिसके बाद हम अपने स्वीकृत संकल्प योजना के अनुसार पिछले लेनदारों को देय बकाया राशि का निपटान करेंगे और इसके तुरंत बाद जेट एयरवेज के वाणिज्यिक परिचालन की सिफारिश करेंगे। हमारी पुनः लॉन्च योजनाओं के अनुसार कपूर ने अपने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, केवल यह कहा कि उनका मानना है कि जेट एयरवेज फिर से शुरू होगी और भारतीय वाणिज्यिक विमानन बाजार में योगदान कर सकती है।